सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। जो हमारे भविष्य के शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं, उन सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे, जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनमें से जो प्रमुख बिंदु हैं, जैसे हम डीएलएड थर्ड सेम की तैयारी को कैसे पूरी करें, कैसे हम अधिक से अधिक अंक को स्कोर कर सकें। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि डीएलएड के हमारे जो भी प्रशिक्षु साथी हैं, उनके सामने एक साथ दो लक्ष्य आया हुआ है, तो उन दोनों लक्ष्यों को वो कैसे हासिल करें, दोनों लक्ष्यों को किस तरह से अचीव करें। तो यहाँ हम यह अभी बाद में बात करेंगे कि हम टेट दो लक्ष्य कौन से हैं, एक उनका डीएलएड का है और एक उनके सामने टेट का है। तो दोनों परिणाम को यानी दोनों रिजल्ट्स को उनको क्रैक करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। तो इसको भी हम बाद में करेंगे। और चर्चा अभी इस समय हम बात करने चल रहे हैं कि जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु साथी हैं, तो उनको डीएलएड का एग्जाम भी क्रैक करना है और वह सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि वह बेस है। तो बेस को करने के लिए हम जिन बिंदुओं को लेकर बात करेंगे, उनमें से हम पहले बिंदु की बात करते हैं कि किसी भी पेपर को कम न समझें। अर्थात यहां कहने का आशय है कि कोई भी पेपर, जैसे ये आप लोगों का मानना होता है या मान लेते हैं, अरे ये पेपर है, ये तो हमको आता है, इसको लास्ट के 2-3 दिन में या 4 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, आप प्रत्येक पेपर पर ध्यान दीजिए। इसीलिए दूसरे बिंदु को दिया गया कि प्रत्येक विषय को उचित समय दें। हाँ, आपका वो पेपर लगता है आपको तैयार है, तो उसको समय थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन आप उस विषय को बिल्कुल नजरअंदाज न करिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि उन विषयों में सबसे जरूरी क्या है कि आप अपने पाठ्यक्रम को समझें। वह जो आपका कंटेंट है, यानी जिसे आपको तैयार करना है, जिस पर आपके प्रश्न आने हैं और आपको अपनी अभिव्यक्ति देनी है, तो उस कंटेंट या हम कह सकते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको उस पाठ्यक्रम को समझना अति आवश्यक है। उस पाठ्यक्रम को समझने के साथ साथ हमको क्या करना है कि लिखने का अभ्यास और नोट्स। तो लिखने के अभ्यास और नोट से पहले हम बात करेंगे, जब आप अपने पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य आप रखेंगे कि जो हमारे पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को आपको देखना ही नहीं, हल ही नहीं करना, बल्कि उसे क्या करना है, उसे आपको विश्लेषित करना है, उसको एनालाइज करना है। यानी आपका अप्रोच कैसा होगा? आपका अप्रोच एनालिटिकल अप्रोच होगा। अर्थात यहां जब पूर्व वर्ष के प्रश्न को आप देखेंगे, पाठ्यक्रम के सापेक्ष उसका कंपैरिजन करेंगे, तो आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करने और लेखन अभ्यास यानी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, वह राइटिंग प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी आपको लिखने का अभ्यास उतना नहीं होता, तो आते हुए प्रश्न भी आप लिखित अभिव्यक्ति कॉपी पर नहीं कर पाते, समय कम पड़ जाता है। आपको जैसे 25 नंबर के जो पेपर होंगे, उसमें 18 प्रश्न हल करने हैं, और जो 50 नंबर के प्रश्न पत्र हैं, उसमें आपको 36 से 40 प्रश्न हल करने होते हैं। तो वहां आपको वो टाइम मैनेजमेंट यानी जो लिखने का अभ्यास है, इसमें हम ये कहेंगे कि लिखने के अभ्यास में आपको समय पर भी ध्यान देना है, यानी समय का प्रबंधन। हम कैसे टाइम मैनेज करें कि हमारा लिमिटेड टाइम में सारी अभिव्यक्ति यानी हम अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख दें। फिर हम आते हैं, जब आप नोट्स प्रिपेयर कर, तो नोट्स आप अपनी स्वयं की बनाएं, वह बेहतर। आप दूसरे की नोट्स को देखिए, दूसरे की नोट्स को लीजिए, लेकिन फिर उस नोट्स और अपनी बुक
के माध्यम से आप अपनी शैली में, यानी जो आपको प्रासंगिक लगता है, जो उचित लगता है, आप अपनी शैली में अपनी नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। और फिर जब अभ्यास की ही बात हम करेंगे तो जो पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र को विश्लेषित करना है, तो यहां हम ये भी ध्यान दे दें कि वह आपके अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज आप ये देखेंगे कि किस अध्याय में कितने प्रश्न या कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, वह भी आपको मदद करेगा आपकी तैयारी में। तो यहां इसको कर लेने के बाद फिर अगले बिंदु की मैं बात करूंगा, एकाग्रता और विश्राम। यहां दो बिंदु मैंने लिया है। कई साथी सोचेंगे कि विश्राम क्यों लिया है सर ने, तो विश्राम भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण खंड होता है। एकाग्रता अर्थात हमारा जो कंसंट्रेशन है, हम आप साइको में पढ़ते हैं ध्यान, अवधान, तो वहां पर यह चीज है कि अगर हमें उचित विश्राम नहीं मिलेगा तो हम कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि हम ये कहें आप जितना पढ़े हैं, जब आप विश्राम की मुद्रा में हो आप उस पर मनन कीजिए, हमने क्या पढ़ा। और उस मनन की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो खंड आपका स्पष्ट नहीं होगा वहां आपको अवरोध का सामना करना पड़ेगा, या ये कह दें कि वहां आपको समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो जहां आपको अवरोध आया या समस्याएं उत्पन्न हुई, उन बिंदुओं को जब आप पढ़ाई के क्रम में आगे बढ़ें, उस चैप्टर को उठाएं या उस सब्जेक्ट को उठाएं, तो एक बार देख लीजिए कि कहां पर आपको समस्या थी। वह समस्या का निराकरण आपके लिए हमेशा के लिए अस्थायी हो जाएगा, अर्थात वह फिर विस्मृत कभी नहीं होगा। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं किसका, फोन। तो यहां फोन को इसलिए बिंदु को हमने रखा, फोन का यूज तो आप करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उसका उपयोग किसके लिए करेंगे, सिर्फ कंटेंट के लिए। अर्थात जो हमारा विषय, जो हमारा कोर्स है, उसके कंटेंट के लिए हम फोन का उपयोग करेंगे। और कुछ दिनों के लिए बाकी जो इंटरटेनमेंट के लिए हम फोन को अधिक यूज करते हैं, तो अपने को वहां से हटाइए, अपने को फोन से थोड़ा दूरी बनाइए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु साथी हैं, उनके सामने दो लक्ष्य है। एक उनका डीएलएड थर्ड सेम, और दूसरी तरफ उनके सामने टेट। तो ये दोनों, तो यहां हम आपको इन दोनों के मध्य समन्वय या सामंजस्य की बात बताने चल रहे हैं। आप जैसा शुरू में हमने बात किया कि ये डीएलएड का एग्जाम आपके लिए बेस है। अगर डीएलएड में कहीं बैक का, ईश्वर ना करे ऐसा हो, मान लीजिए कहीं बैक आ गया, तो आपका टेट का एग्जाम और टेट के बाद जो सुपर टेट का लक्ष्य है उसमें वो व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो जब हम डीएलएड की तैयारी करेंगे तो उसके साथ साथ हमारा टेट का भी अंश पूर्ण होगा। कैसे, उसी को मैं कंपैरेटिव आपको दिखा रहा हूं। जैसे डीएलएड में आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये दो पेपर डीएलएड के तैयार करेंगे थर्ड सेमेस्टर का। अर्थात फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन की बात करेंगे, सेकंड पेपर समावेशी की बात करेंगे। अगर यह दोनों पेपर आपका तैयार हो जाता है तो यह टेट में सीडीपी के अंतर्गत आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड कराता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि सीडीपी का 35 में से 10 नंबर आपके इन्हीं दो पेपर से मिल जाएगा, समावेशी और शैक्षिक मूल्यांकन। तो ये आपके फर्स्ट और कौन से पेपर, सेकंड पेपर, उसके बाद आपका थर्ड पेपर और साथ ही साथ आपका फिफ्थ पेपर। अर्थात थर्ड पेपर आपका साइंस और फिफ्थ पेपर सोशल साइंस एसएसटी का। तो इन दोनों पेपर की तैयारी से आपको ईवीएस में मदद मिलेगी, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विषय, यह दोनों पेपर आपको ईवीएस में मदद करेगा। मैथ्स, अगला बात हम करते हैं किसकी, फोर्थ पेपर, अर्थात
मैथ की बात करते हैं तो मैथ में जो आपके थर्ड सेम का सिलेबस है, तो यह सिलेबस आप उठा के देखिए तो टेट का जो मैथ्स का सिलेबस है, टेट के मैथ्स सिलेबस से लगभग 65 से 70% यूनिट यानी जो इकाइयां हैं, जो चैप्टर हैं, वह 65 से 70% का सिलेबस आपके थर्ड सेमेस्टर मैथ्स को कवर करता है। उसके साथ साथ आपके बाकी पेपर जैसे हिंदी है, तो हिंदी की आप तैयारी करेंगे तो यह टेट में भी काम करेगा। उसी तरह अगर सेकंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत को लिया है तो संस्कृत भी आपको सेकंड लैंग्वेज में मददगार करेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा ये छठा पेपर और ये 7वां पेपर, तो इस तरह से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 यानी 8 में से 7 विषय आप अगर थर्ड सेमेस्टर का डीपली स्टडी कर लेते हैं, विधिवत अध्ययन कर लेते हैं, तो यह समस्त खंड आपको टेट में भी मदद करेगा। अर्थात इसके साथ साथ टेट का प्रिपरेशन भी होता रहेगा। एक पेपर आपका कंप्यूटर का बचता है, तो आप कंप्यूटर की तैयारी कर लीजिए इतनी कि आप इसमें कम से कम 80 से 90% मार्क्स को गेन कर लीजिए। तो यहां और साथ में आपको क्या करना है, आधे मार्क्स आपको थ्योरेटिकल देना है और आधे आपके आंतरिक के हैं, तो उससे भी आपका स्कोर कवर हो जाएगा। तो इस तरह आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और कई साथियों के जो हम तक संदेश मिले थे कि हम टेट की प्रिपरेशन करें सर, या हम डीएलएड की तैयारी करें, हम दोनों की कैसे करें, तो उन बिंदुओं को मैं यहां स्पष्ट कर रहा हूं कि आप डीएलएड थर्ड सेम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका उतना खंड टेट का भी तैयार होता रहेगा और बाकी खंड जो है उसको फिर आप आगे कवर अप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है